नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डिजिटल एड को बनाना चाहिए और डिजिटल एड का क्या महत्व है और डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग सारे बिजनेसमैन, स्कूल, कॉलेज या चाहे पान के दुकानदार हो या किसी भी तरह के बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए डिजिटल एड का कितना बड़ा महत्व है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस देश को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट किया गया, लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां के लोग अवेयर नहीं हैं। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को किस तरीके से हम वहां पे इनपुट करें और डिजिटली लोगों तक हम अपनी सर्विस को पहुंचाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि हम अपने प्रोफाइल को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है वो कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि आप जब लोगों से जुड़ते हैं तो उनके आप डेटा को आप रिकवर करते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी या फिर जो भी सोर्सेज होते हैं उस सोर्सेज के माध्यम से आप मैसेजेस वगैरह करते हैं या फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। हमारी कंपनी की तरफ से, टीडी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से, हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखा है जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम छोटे से छोटे दुकानदार भाई, बड़े से बड़े शोरूम होल्डर्स जो हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब लोगों को हम ये अवेयर कर रहे हैं कि जिस दिन आप अपने प्रोफाइल को डिजिटली अपडेट कर देंगे उस दिन आपके पास जो आपका टारगेट है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, वो पर्पस जो है वो क्लियर हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहला तरीका जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले, अब उसके बारे में बताने से पहले कुछ चीजें हम आपको पुरानी चीजें बता रहा हूं कि किसी भी बिजनेस का सबसे मूल मंत्र होता है उसका एडवर्टीजमेंट, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एक घड़ी की सुई की तरह विज्ञापन होता है। जैसे अगर आप घड़ी को बंद कर देंगे, घड़ी की सुई अगर बंद हो जाती है तो समझिए कि विज्ञापन बंद कर दिया आपने और अपने बिजनेस को ग्रो करने से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो विज्ञापन एक ऐसा पार्ट है जो बिजनेस को सुई की तरह बढ़ाता है और अगर आप विज्ञापन बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की क्लॉक को बंद कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए इस चीज को। और मैं इस चीज में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि जिस भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, वो चाहे कॉलेज हो, वो चाहे प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई कंपनी हो, वो चाहे किसी भी तरह की, छोटे से छोटे दुकानदार हो, बड़े से बड़े दुकानदार हो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, उन सारे लोगों के फीचर्स को हम लोग एक्सपोज करते हैं और एक्सपोज करके फिर तब जाके सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको अपलोड करके और फिर उसके टारगेट एरिया में बूस्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल का मेन टारगेट ये होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। अब स्टूडेंट्स कैसे आते हैं, तो इन लोगों का टारगेट, एनुअल जो टारगेट होता है वो एडवर्टीजमेंट का पहला बैनर, दूसरा हैंडबिल, तीसरा ऑडियो एड। यहां बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि अभी तक की जो परंपराएं विज्ञापन की चली आ रही हैं या जिस तरीके से भी विज्ञापन किया जा रहा है वो टिकाऊ नहीं होता है। अगर आप फ्लैक्स बड़ा सा बना के रखा देते हैं किसी चौराहे पे, मुझे लगता है कि 24 घंटा भी उसकी गारंटी है कि नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तूफान आएगा, उड़ा कर ले जाएगा, इसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है। हैंडबिल आप बांटते हैं, हैंडबिल कोई भी हाथ में लेगा ऐसे मोड़ के फेंक देता है। आप अगर और भी कोई भी माध्यम आप अपना लें, अगर अखबार में भी अगर आप ऐड देते हैं तो अखबार की स्थिति ये है कि आज के डेट में अखबार कोई नहीं पढ़ रहा है। क्यों? इसके पीछे का वजह ये है कि किसी के पास टाइम नहीं है और एंड्रॉइड्स पे ही, यानी मोबाइल्स पे ही सारे एडवर्टीजमेंट, सारे समाचार, सारे न्यूज, सारे इंफॉर्मेशन उनको मोबाइल पे ही मिल जा रहे हैं। इस कारण से सारे लोग न तो अखबार को देख रहे हैं और न ही टेलीविजन को देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एंड्रॉइड की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो डिजिटल प्लानिंग, जैसे अगर आप किसी संस्था के मालिक हैं या संस्था चला रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ा अवसर है कि आप अपने चीजों को, आप अपने विशेषताओं को, आप अपने सर्विसेज को, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से
लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें आपको ना तो इन सब चीजों की सहारा लेने की जरूरत है और ना ही वैसे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है जो काफी एक्सपेंसिव होता है और आप वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस टीडी मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम के माध्यम से आप अपने प्रोफाइल फिल्म को एडवर्टीजमेंट के तौर पे बनाएं और बना करके लोगों तक अपलोड करके उसको वायरल करें, ताकि हम लोग का काम है मेन जो काम है वो है प्रोडक्शन और प्रमोशन। प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई शोरूम है, मैं सबके लिए बता रहा हूं क्योंकि देखने वाले कितने लोग देख रहे होंगे, सब हर तरह के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी तरह के बिजनेस को कर रहे हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि उस एड को सही तरीके से बनाना। अगर वो एड सही तरीके से नहीं बनता है, प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनता है, तो उसका इफेक्ट आप अपने कस्टमर के पास वो ट्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे जो ट्रस्ट आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने बिजनेस के प्रोफाइल फिल्म को या उसके सीन्स को, उसके फीचर्स को उस तरीके से बनाएं, किसी प्रोफेशनल टीम से बनवाएं, ताकि वो फिल्म जो है जब किसी के पास जाए तो उसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखें और वो आपके कस्टमर के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल फीडबैक और साइकोलॉजिकल ट्रस्ट जो जनरेट हो सकता है वो हो सकता है। उसके बाद है प्रमोशन। जब मेकिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसी वीडियो को, उसी फिल्म को आपके ही टारगेटेड एरिया में, जैसे सपोज मैं अभी पटना में हूं, तो पटना के किसी स्कूल के एड डॉक्यूमेंट्री को अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि नेपाल में उसे बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि किसी और स्टेट में बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम ऐसा होता है कि एक सर्कल में हम लोग प्लान करते हैं और उस सर्कल के अंदर मान लीजिए स्कूल यहाँ पे है तो इसके इर्द गिर्द का 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग उसको बूस्ट करते हैं। इसमें जितने भी एंड्रॉयड रन कर रहे हैं उस सारे एंड्रॉयड्स पे वो आपका एड, आपका डॉक्यूमेंट्री मूव करेगा और ये जनरेट करेगा, ये ट्रस्ट जनरेट करेगा कि हाँ ये स्कूल बेहतर हो सकता है। यानी घर बैठे कोई भी आपके स्कूल को देख सकता है, यानी स्कूल पे अगर कोई विजिट करता है तो ही देखेगा। लेकिन डिजिटल मीडिया और डिजिटल एड का ये फायदा है कि कहीं पे भी कोई भी बैठा हुआ है, कम से कम वहां पे ही देख रहा है कि हाँ आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, आपके स्कूल में हर सुख सुविधाएं, हर चीज है जो सर्विस आप दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से और बिजनेस वाले की बात अगर करें, जैसे किसी के पास मॉल है, अगर मॉल के पास जो विजिट करते हैं वो तो देख पाते हैं कि हाँ मॉल में सारी चीजें हैं, लेकिन अगर डिजिटल एड में अगर आप आते हैं तो घर बैठे लोग ये चीज देख सकते हैं कि हाँ आपके मॉल में कितने सारे लोग, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कितनी सारी सुविधाएं हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन में भी वही चीज है कि हाँ आपके इंस्टीट्यूशन में कितने तरह के फैकल्टीज हैं, आप किस तरह के कोर्सेज चला रहे हैं, क्या फीचर है, हॉस्टल है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो डिजिटल एड ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने सोच को, अपने उड़ान को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं।